बीमारी है, चाहे भगेंद्र है, चाहे गैस एसिडिटी है, चाहे पेचुटी गोड़ारी है, या अगर कोई भी प्रकार की हड्डियां जॉइंट की, हर प्रकार की बीमारी का उधार मां दे रही है, वो भी निःशुल्क फ्री सेवा, और आप लोगों से लाभ लिया नहीं जाता। बहुत ही बड़ी कमी आज एक गंगा ले आई है मां जगदम्बा। जिन प्रकार भागीरथ के पीछे मां जगदम्बा, अगर मान लो समझो भागीरथ अपने 60,000 पुरुषों को अगर मोक्षित करवाने के लिए वर्मा जी के कमल से निकालकर अगर गंगा को धरती पे लेके आया, उसी प्रकार मां जगदम्बा को अगर मैं 14 साल विनती करके मारवाड़ की भूमि में मां को लेकर आया हूं अपने लोगों को उद्धार के लिए, ताकि बहुत ही बड़ी बीमारियां हैं और सबसे ज्यादा कैंसर 3 स्टेट के अंदर है, पंजाब, हरियाणा और मारवाड़। मां जगदम्बा से विनती करता हूं सदैव, हे मां जगदम्बा वो शक्ति मुझे देना, ताकि अगर बैग और हनुमान दस्ता कंधे में डालकर हर घर घर जाकर उनकी सेवा करूं। मुझे ना गाड़ी चाहिए, ना घोड़ा, ना बंगला, ना पैसे और ना धन दौलत, आपकी शक्ति चाहिए बस मुझे तो। बाकी कुछ भी नहीं मांगता, मैं सत्य कहता हूं, मां के द्वार में खड़ा हूं, कुछ भी नहीं मांगता। मैं ये भी नहीं कहता मुझे पैसे चाहिए, अरे पैसे तो अगर मतलब हर इंसान के पास बहुत होता है, लेकिन ये देने को दान नहीं होता है। ये सबसे बड़ा दान मुझे मां ने दिया, वो मैंने 2 ही चीज मांगी थी और मां ने मुझे बहुत ही बड़ी भेंट दी कि हे मां मुझे देना है तो धन नहीं देना है। धन तो इंसान अगर मान लो पाकर वो काल का अगर भागीदार बन जाता है, मुझे तो या तो गौ माता की सेवा या गरीब प्रजा की सेवा देना, ताकि उन लोगों का उद्धार कर सकूं। और मेरी मां जगदम्बा बहुत खुश हुई, और उसी टाइम मां ने अगर मान समझो कि भक्तों की सेवा करने की शक्ति प्रदान की। कल सुबह आपको कम से कम 35 वाले कैंसर से मुक्त हुए प्राणी आपको अगर जो इसी अगर महीने का मिलेंगे, 35 प्राणी कैंसर से मुक्त हुए हुए आदमी आपको मिलेंगे कल सुबह इसी टाइम के, और ये अपने 2 महीने के दायरे के। और आज की तारीख में 6 दिन पहले दवाई ले गए और आज वापस आए, मां ने 15 जनों को कैंसर से मुक्त किया। बहुत ही खुशी की बात हुई, अनंत खुशी की बात। और मां जगदम्बा ने अंधे को आंख दी, बहुत ही अगर सोचने की बात है, और वो चीज कल देखने को मिलेगी, आज नहीं। कल सुबह आपको आरती जोत के बाद में देखने को मिलेगा, और उसी से आपका अगर जो हौसला बुलंद हो जाएगा कि हमारी मां हम लोगों के लिए उपचार लेके आई है, और हर इंसान को दुख उठाने की आवश्यकता नहीं है, खुशियां झूमने की आवश्यकता है। सुख अगर प्राप्त हुई आप लोगों ने और मां जगदम्बा मदद करी। एक दिन मैं यहाँ रात को 12 बजे आया था, उस समय यहाँ कुछ भी नहीं था। मेरे साथ भंवरलाल जी, दादाजी, कृष्णाराम जी और 4 जने थे। जब कृष्णाराम जी और भंवर जी ने बोला कि हम इस रोड से नीचे नहीं उतरेंगे, यहाँ सब लोग कहते हैं यहाँ भूत प्रेत रहते हैं, और यहाँ अगर जब मैंने ये जमीन लिया उसी दिन से मेरे अगर जो धंधा पूरा ठप हो गया। आज मैं बहुत ही परेशान हूँ, मैं इन धरती पे पाँव नहीं रखूंगा। और एक ही चीज उनको वचन दिया कि मेरी मां जगदम्बा के ऊपर विश्वास करते हो आप, तो मेरे साथ चलो आप इन धरती के अंदर। आपको अगर इससे डबल धंधा प्राप्त करना है तो मेरे साथ इन धरती में अगर चरण रखो, और नहीं करना है तो आप गाड़ी में बैठ रहे हो, मैं जाके आता हूँ। और मैं रात को 12 बजे इन धरती में घूम कर गया। जब अगर यहाँ आकर देखा मैंने, तो मुझे ये धरती बहुत ही अगर सुवर्ण लगी, बहुत ही सुंदर लगी। और मैंने भंवर जी से एक ही चीज मांगी, भंवरलाल जी मुझे 4.5 बीघा जमीन दो। प्रासला रे मैंने अगर मां जगदम्बा जीवन दानी रो धाम बनावनो है और दुनिया रो उद्धार करनो है, मां जगदम्बा रो हुक्म हुयो। और अगर भंवरलाल जी पिता गोरखराम जी बार करो आ जमीन ली और लेर द्वार बनायो, और आज दुनिया रो दिन दुनो रात चौगनो खुशियां ही खुशियां दे रहा है मां, हर प्रकार हो। इन जगह धामरी अगर जो आप विचार करो तो आप सोच भी नहीं सको। और इन कलयुग में मैंने 2022 वर्ष पहले भगवान यीशु बाल रूप में मैंने जिन समय 3 साल की एज में यीशु भगवान देवदूत के जरिए अपनी माता मरियम
उसी ने वचन दिया था कि हे मां, इन धरती पर एक देवी स्त्री धरती पर उतरेगी और वो कैंसर का जो इलाज देगी दुनिया को। और आज मां जीवन दानी दे रही है। वो समय आ गया है जो लोगों को उद्धार करने का, और वो समय आ गया है लोगों को अगर मतलब आंसू पहुंचने का, ताकि रोने की आवश्यकता नहीं है। मां जगदम्बा अपनी मदद करेंगे। यहाँ जो बाड़मेर शिव नगरी का एक प्राणी है जो कैंसर की बीमारी थी, आज तीसरी फेरिया, उसे खाना नहीं खाया जाता था, उसे पानी निगला नहीं जाता था। आज मां जगदम्बा की कृपा से आपके बीच में बैठ कर उसी ने लाभ सी, अपनी मारवाड़ी भाषा में कहते हैं कि दो जल्दी खाई भी। बड़ी सोचने की बात है सर। और मेरी मां भी बहुत खुश हुई कि वास्तव में मां जगदम्बा की कृपा हो, मेरो बच्चों तंदुरुस्त हो गो। एक अभागण मां जो दो बच्चा दोनों ने कैंसर अगर बीमारी लेना आई, और मां जगदम्बा एक बच्चे को 50% ठीक और एक को 75% कैंसर ठीक करियो, मैं मौजूद है आपके बीच में। बड़ी कृपा है सब मां जगदम्बा की। और भाई आपने सदैव देखने मिली, क्योंकि आप मेरे साथ में मां जगदम्बा विनती करो तो आपको कार्य जल्दी शुद्ध हुई। अरे कुछ भी नहीं मांगते यहाँ पे, ना तो आपको आँखा लाने की जरूरी है, और ना कोई अगर नारियल अगर की अगर मान लो भैंस नहीं दुआड़ रही है, गाय नहीं दूध दे रही है, अगर किसी बहन बेटी को तकलीफ हो गई या किसी घरगृहस्थी में तकलीफ हो गई, तो आपको कुछ लाने की जरूरी नहीं है। आपको यहाँ बैठकर दियाबती के टाइम में 5 मिनट खड़े होकर मौत धारण की प्रार्थना करनी है, उसी के जरिए आपका उद्धार होगा और मां जगदम्बा मदद करेगी। और यहाँ पे एक ही अगर मां जगदम्बा ने सबसे बड़ा उद्धार ये किया है, किसी भी बहन बेटी या पुरुषों को ताबीज बंधे हुए प्राणी को दवाई नहीं मिलेगी। जिनको ताबीज बंधा हुआ है उन्हीं को दवाई नहीं मिलेगी। मैं किसी के ऊपर घाव नहीं धरता हूं और किसी को परेशान नहीं करता हूं, लेकिन मैं अगर ये जरूर कहता हूं, मेरी माता बहनों को और मेरी बच्चों को परेशान करने वाले बुआ भगत और बाबों को 5 साल में घर उठा दूंगा। कोई स्थान अगर नहीं रहेगा जो अगर लोगों को परेशान करने वाले ताबीज घोड़े बांधने वाले, वो अगर नवो निशान अगर मां जगदम्बा का आशीर्वाद से मिटा दूंगा कि अगर मतलब किसी को ताबीज बांधने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जगदम्बा रक्षा करेगी आपकी। यह चीज अवश्य आप गांठ बांध के रखना। कोई भी प्रकार की अगर भूत प्रेत पितर शैतानी कार्य तांत्रिक विद्या मूठ मार डाकन चारी, यह चीजें आपको तकलीफ नहीं पहुंचाएगी। माता जी आपको अवश्य साथ देंगे। और आप लोगों का बहुत ही धन्यवाद है कि अगर जो 12-1 बजी है और आप लोग एक भी मुझे सोया हुआ नजर नहीं आ रहा है। सब जने अगर दिल थाम कर बैठ कर आप भजन का अगर आनंद ले रहे हो, और उसी के माध्यम से आप हर प्रकार की बीमारी से आपकी अगर मुक्ति प्राप्ति होगी। मोक्ष नहीं मुक्ति। मुक्ति कहते हैं जीवन का उद्धार, और मोक्ष कहते हैं जीवन का प्राण अगर छोड़ना। आप मुक्ति प्राप्ति के लिए यहाँ बैठे हो, और आपको मां जगदम्बा हर बीमारी से मुक्त करेगी, परेशानी से मुक्त करेगी। आपको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। शुगर का हॉस्पिटल में इलाज नहीं है। यहाँ अपने बीच में एक डॉक्टर साहब भी आए हुए हैं, शायद यहाँ सोए हुए होंगे। वो भी अगर जो शुगर की दवाई के लिए आए हैं, उसकी वाइफ यहाँ शुगर की दवाई के लिए आए हैं। खुद साक्षात डॉक्टर है, लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो डॉक्टर होते हुए यहाँ क्यों आया। मैं भी एक मानव हूँ, बुखार मुझे भी आता है, लेकिन मैं आज 4 दिन से बुखार में, लेकिन मुझे किसी को अगर मान लो पता नहीं चला ना, मुझे ताव चढ़ रहा है, बुखार आ रहा है। मैं 4 दिन से बुखार में हूँ, लेकिन मैं किसी को कुछ नहीं कहता। एक ही को कहता हूँ, मां जगदम्बा को अगर प्राण लेना है तो आपके चरणों में लेना और सेवा में लेना, लेकिन कहीं अगर मान लो समझो कि कहीं खाट में सोया का मत लेना। आप लेना है तो आपकी सेवा करते समय या अगर भक्तों की सेवा में मेरा प्राण लेना, लेकिन कहीं गाड़ी घोड़ा और रोड रास्ते में मत लेना। किसी प्रकार की मेरी अगर कोई गलती के अगर जरिए मत लेना। आप एक ही चीज कहता हूं सदैव, मेरे भक्तों को सुख शांति देना। लेकिन एक चीज आपके लिए बहुत ही बड़ी कठिन लगती है आप लोगों को, लेकिन मुझे बहुत ही अगर खुशी लगती है। सबसे उद्धार बड़ा वो है कि यह नशा मुक्त कैंसर का एक मार्ग है जो आप लोगों को अगर समझ में नहीं आ रहा है। अगर मैं हुआ, मेरे पिताजी अगर बीड़ी पीते थे तो उन्हीं का खून मेरे अंदर प्रवेश होगा, मुझे कैंसर 100% होने वाला है, कोई नहीं रोक सकता। और उसी के माध्यम से अगर जो प्राणी को कैंसर होता है, इसीलिए कहता हूं बीड़ी सिगरेट
तंबाकू, गुटखा, अफीम, गांजो, चरस, हीरोइन, मीट, मार, दारू, ये चीजें छोड़ दो। अपने अगर माता पिता ने जन्म घूंटी अपने को नहीं दिया, लेकिन लोग कहते हैं कि देवता अगर बकरे का भोग लेते हैं, पांडे का भोग लेते हैं, भैंसे का लेते हैं, अगर मीठे का भोग लेते हैं, काफी चीजों का भोग लेते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं सरासर गलत है। ये देवता किसी चीज का भोग नहीं लेते। अगर तेजाजी महाराज गायों के लिए प्राण अगर निछावर कर दिए थे, बाबूजी राठौड़ ने अगर गायों के लिए प्राण छोड़ दिए थे, बीगाजी महाराज ने गौ माता के लिए प्राण छोड़ दिए थे, और गाड़ा भोमिया जी ने गाय माता के लिए प्राण छोड़ दिए थे। अगर आप विचार करो, वो दया, अगर उनके आत्मा में दया नहीं होती तो वो गाय की रक्षा नहीं करते, अपने प्राण अगर जो निछावर कर दिए उनके लिए, तो वो बलि कैसे ले सकते हैं? मैं ये चीज कदा भी नहीं मानूंगा, क्योंकि भोमिया जी बलि नहीं लेते हैं, ये अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। ना अगर कोई ऐसा वो भूमि लेते हैं, ना अगर जो हाथी की माँ लेती है, ना छींडी की माँ लेती है, और ना कोई अगर ओसिया की माँ लेती है, ना अगर जो देशनों की माँ लेती है, कहीं की अगर माँ कोई बलि नहीं लेती, क्योंकि माँ तो हर जीव को उद्धार कर रही है। ये तो अपने स्वास्थ्य और खाने पीने की अगर हम समझ लिए लेते हैं, बाकी कुछ नहीं। इसीलिए किसी भी भाई के घर में अगर कोई भी प्रकार का प्राणी बीमार हो तो उस प्राणी को लेके आओ, माता जी मदद करेंगे। सुबह 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में 1 घंटा टोकन मिलता है, और टोकन अगर मिलने के बाद में उनको नाम लिखा जाता है, और उनके बाद में दियाबती का टाइम होता है, और दियाबती होते ही उनको दवाई दी जाती है। शिवनगरी के भाई आया कैंसर वाला, कौन है सामने खड़ून बैठा? एक बार शिवनगरी थी, सामने हाथ बैठा था। इन प्राणी से बोला नहीं जाता था, इन प्राणी से खाना निकला नहीं जाता था, पानी तक निकला नहीं जाता था, और आज आपके सामने स्टेज पे बोलेगा आओ बेटा आओ। एक इनका भाई और है, स्वागत है आपका। अरे मानव तो भगवान को रूप है, और आप क्या कैंसर उड़ो इन गला लगाओ, वहां पर बीमारी लग जाए। अरे बीमारी तो परमात्मा अगर आप पर जरिए ही ठीक करी, और इंसान ने कोई ना अगर दूरे दूरे करने अगर कोई सार नहीं है, बिन इंसान ने प्रेम करो तो भगवान आपको प्रेम करी। बिन इंसान ने प्रेम रो मार्ग दियो तो परमात्मा आपने हर प्रकार मार्ग दर्शन करवाई। जिन इंसान ने भूखे ने भोजन दियो तो परमात्मा आप लारे सदैव थाड़ ले खड़ा रहे। जिन प्रकार रामदेव छिपो भगवान विष्णु के पीछे स्वान के रूप में मैंने अगर विष्णु भगवान धोटी लेर भाग्या, और अगर रामदेव छिपो अगर लिवड़ो अगर जो भाग रही हो अगर आपने गिलवाड़ी मिनी प्रकार परमात्मा आप लिए जलेबी और थाल लिवड़ा दौड़ी। किसी भी प्राणी के साथ में कोई भी प्रकार का भेदभाव मत करो, अपना समझो, तो परमात्मा आपको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होने देंगे। ये सामने बीच में खड़ी माँ है, और ये इन माता का पुत्र है, सामने खड़ी है। इनके 2 बच्चे दोनों कैंसर वाले हैं, और आज एक बच्चे को माँ ने 75% इनको ठीक किया है, और एक बच्चे को माँ ने 50% ठीक किया है। ये आपके सामने है बच्चा, आवाज सुना इनकी, ये बच्चे से बोला नहीं जाता था, खाना खाया नहीं जाता था, और पानी पिया नहीं जाता था। 2 फेरी दवाई लेकर आज 3री फेरी आए हैं। आप सोच भी नहीं पाओगे कि माँ जगदम्बा क्या शक्ति है, और माँ क्या अपने लिए लेके आई है। आप ध्यान से सुनो, पहले ये क्या कहता है सुनना। आप नाम क्या? आपके सामने ये आवाज है, पहले आप कैसे बोलते थे? आधा पानी गिरता था और आधा अगर जो अंदर जाता था, लेकिन अगर पानी पिया नहीं जाता था, गले में अटक जाता था, और भोजन का एक टुकड़ा तक निकला नहीं जाता था, वो भी गले में अटक जाता था। आज माँ जगदम्बा की कृपा से बिल्कुल स्वस्थ है। ये कैंसर का मुक्त प्राणी कितने